असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इसमें बेसिकली 6 पॉइंट्स लिखे हुए आप हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि देयर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट, सो इट इज़ यूनिपेरेंटल। ठीक है। इट कैन अकर विद और विदाउट गैमीट फॉर्मेशन बट गैमेटिक फ्यूजन इज absent। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि जब हम जनरल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लोर किया तो ये देखा कि रिप्रोडक्शन की एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनती हैं। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स एक्चुअली क्या है? जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसी का उसी का एक स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है। जैसे कि बड बनी तो ईस्ट का जो बॉडी है उसी ईस्ट सेल से वही ईस्ट सेल जो है वो डिवाइड करी, सेल डिवीज़न उसमें हुआ और उससे ही क्या बनी? बड बनी। या जू स्पोर्स है या कोनिडिया है या जिम्यूल्स हैं, तो ये क्या है? वो जो मेन इंडिविजुअल है जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है उसी में स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनती हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमीट बन सकता है या नहीं भी बन सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स वहाँ भी बनती हैं, लेकिन कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है। रिप्रोडक्टिव यूनिट बनना कहें या कहें कि गैमीट बनना या गैमीट जैसा स्ट्रक्चर बनना जो है ये हो सकता है, लेकिन कभी भी गैमीटिक फ्यूजन नहीं होता है। दो टाइप के गैमीट, अलग अलग टाइप के गैमीट हो बने और वो फ्यूज करें, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में ही समझ लिया गया कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली वन पेरेंट, और ये कैसी प्रोसेस होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? यूनिपेरेंटल होती है। तो इसीलिए कभी भी वहाँ पर गैमेटिक फ्यूजन जो है नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फीचर्स में, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि गैमेटिक फ्यूजन इज ऑलवेज absent। फिर और क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स बिकॉज इंडिविजुअल्स इसमें जो होते हैं वो हमेशा एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स की। क्यों होते हैं? क्योंकि जो न्यू ऑर्गेनिज्म अराइज हो रहा है वो सारे क्रोमोसोम्स उसमें वही हैं जो उसके पेरेंट में थे, और क्योंकि एक ही यूनिपेरेंटल है यानी कि एक ही इंडिविजुअल से वो बन रहे हैं, जितने भी उसके ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं वो एक ही पेरेंट से बन रहे हैं। और जो पेरेंट का क्रोमोसोम मेकअप था, जेनेटिक मेकअप था, उसके अंदर जो न्यूक्लियस था, क्रोमोसोम था, एग्जैक्टली सेम सारे ऑफस्प्रिंग्स में वही है। तो इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोटिक डिवीजन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरली जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है, माइटोसिस देखने को मिलती है। और आपको पता है कि माइटोसिस में कहीं भी जीन्स का रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, क्रोमोसोम्स के कोई भी सेगमेंट्स एक्सचेंज नहीं होते हैं, और एग्जैक्ट क्रोमोसोम कॉपी होती है डॉटर सेल्स में, ऑफस्प्रिंग्स में। तो इसीलिए कहेंगे कि जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे या इंडिविजुअल्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होंगे। सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स और नोन एज क्लोन्स। क्लोन वर्ड आपने सुना होगा। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू पेरेंट्स होते हैं, और इन्हें ही क्या कहा जाएगा? इसीलिए स्पेशली इन्हें क्लोन्स कहेंगे। और जो अगर एक पेरेंट है और उससे कुछ ऑफस्प्रिंग्स बनी हैं, तो जो फर्स्ट जनरेशन की ऑफस्प्रिंग्स हैं वो आपस में, जिन्हें हम सिबलिंग्स कहते हैं, जैसे एक जनरेशन के सभी जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं उनको सिबलिंग्स कहते हैं, तो उसी तरह जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें जितने ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके लिए एक टर्म यूज होता है रैमेट्स, RAMETS। रैमेट्स वर्ड भी क्लोन क्लोन जो बहुत सारे क्लोन हैं एक दूसरे के, तो उनको रेमेट्स भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसी तरह से जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उन्हें ही हम, वो आप देख रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और ख़ास बात क्या होती है कि वहाँ पर कोई स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती है।
जो बॉडी सेल्स नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, जिस 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 तरीके से अगर हम प्लांट का एग्जांपल ले लें, तो अगर उसका रूट है तो रूट सेल है या स्टेम सेल है या लीफ सेल है, उन्हीं से अराइज हो जाएगी। यानी कि जो बॉडी सेल्स हैं, नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, तो बॉडी सेल्स के लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ होता है सोमा। तो जो सोमैटिक सेल्स हैं, उन्हीं सोमैटिक सेल्स से ही क्या होता है, वो ऑफस्प्रिंग अराइज करती है। यानी रूट है और रूट में ही कहीं आप देखेंगे कि उसी से एक नया प्लांट तैयार हो जाए। जैसे कि आपने देखा होगा रेडिश के रेडिश मूली, तो उसमें क्या होता है कि रूट से ही एक नया प्लांट अराइज करता है। या सीधे सीधे आप देखेंगे रूट तो फिर भी चलिए एक बार एग्जांपल समझ में आता है कि रूट है तो उससे नया प्लांट अराइज हो सकता है। लेकिन हम अगर जिंजर एग्जांपल लें या ट्यूबर में उसका पोटैटो का एग्जांपल लें, तो कभी आप देखेंगे कि घर में आप रखकर आलू बहुत सारा रखकर चले गए, बहुत दिनों तक रखे रहा, तो वो आलू क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद उसी में रूट्स निकलती हैं और कभी कभी आप देखेंगे छोटे छोटे पेड़ उसमें से निकल आते हैं। तो ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जो जिस पॉइंट से वहाँ रूट निकली और एक नया प्लांट बन सकता है, एक नया पोटैटो प्लांट अराइज हो सकता है, तो वो स्ट्रक्चर यानी कि जो पोटैटो ट्यूबर का आई बड है, जिसको हम आई बड कहते हैं, तो आलू की आँख जिसे हम कहते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है। इसके लिए एक स्पेशल टर्म दिया गया है, प्रोपग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। स्पेशली ये जो टर्म यूज़ होता है वो प्लांट्स के केस में यूज़ होता है। तो प्रोपग्यूल इज फॉर्म्ड फ्रॉम सोमैटिक सेल्स ऑफ ए पेरेंट एंड दिस काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्योंकि जो नॉर्मल बॉडी सेल है उसी से ऑफस्प्रिंग्स अराइज हो रही हैं, स्पेशली मल्टी सेलुलर में ही ऐसा होगा। तो इसीलिए जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर मेरे समझाने का मतलब ये था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक और टर्म यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि सोमैटिक सेल्स, आप जानते हैं सेल्स जो है वो दो टाइप की हो सकती हैं। एक रिप्रोडक्टिव सेल्स हो सकती हैं यानी गैमीट सेल्स, जो गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, जिनमें मियोसिस हो सकती है, वो स्पेशल टाइप की सेल्स हो सकती हैं जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे ह्यूमन में आप देखेंगे कि टेस्टिस में जो सेल्स होती हैं, जर्म सेल्स जिन्हें हम कहते हैं, जिनसे आगे चल करके स्पर्म फॉर्मेशन होगा। या फीमेल में आप देखेंगे कि ओवरी के अंदर जो जर्म सेल्स होती हैं वो आगे चल करके ओवम बनाती हैं, तो वो स्पेशल सेल्स अलग होती हैं। या प्लांट के केस में आप देखेंगे एंड्रोसियम या गाइनीशियम के अंदर जो सेल्स होती हैं वो मेल गैमीट या फीमेल गैमीट बनाती हैं। तो वो सेल्स जो होती हैं वो जर्म सेल्स होती हैं, अलग सेल्स होती हैं, जिनमें मियोसिस होती है, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स वो बनाती हैं, और बाद में वही रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जिन्हें गैमीट्स कहा जाता है, उनका गैमेटिक फ्यूजन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वो अलग टाइप की सेल्स हैं। तो बेसिकली सेल्स जब हम पढ़ते हैं तो वो गैमीट सेल्स, जर्म सेल्स अलग होती हैं, और जो जनरल जिनसे बॉडी बनी होती है किसी एनिमल की या प्लांट की, तो उन सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, यानी बॉडी सेल्स कहते हैं। और जब किसी की बॉडी सेल्स से, ना कि जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करना, जिनका स्पेशली काम नहीं है, उनसे जब ऑफस्प्रिंग्स बनती है, तो उसे ही तो कहा गया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसे ही एक नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि सोमैटिक सेल्स से ऑफस्प्रिंग अराइज कर रहे हैं, इसीलिए उसे सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहा गया है। फिर और जो ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये अनस्पेशलाइज्ड पार्ट्स ऑफ पेरेंट से भी अराइज हो सकता है, यानी कि नॉर्मल किसी रूट सेल से या स्टेम सेल से अराइज हो सकता है। इट इज़ वाइड स्प्रेड एमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पेशली जो लोअर प्लांट्स के मेंबर हैं या लोअर एनिमल्स के मेंबर हैं, उनमें हमें ये कॉमन मेथड दिखाई देता है। रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, उनमें हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फीचर जो है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कुछ ये इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ें पता चली किसके बारे में,